हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। भगवान को भी भक्त के वश में होना पड़ता है। सुनिए कैसे कैसे होना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। हम आप भी भगवान को अपने वश में कर सकते हैं। बस सब समर्पण चाहिए। चाहे मीरा हो, राधा हो, द्रौपदी हो, रहीम रस खान हो, कितने उनके भक्तों के नाम ले लो कि गिनती नहीं है। और भक्त क्या, इसी भक्त के वश में होने से राक्षसों ने इसका फ़ायदा उठाया। राक्षस क्या करते थे कि वो राक्षस मतलब गलत लोग, गलत आचरण वाले, गलत संस्कारों वाले, गलत विचारों वाले लोग। लेकिन भगवान उनकी भी सुनते हैं। वो इतने बलशाली होते हैं, इतने ताकत वाले होते हैं कि वो तपस्या के बल से भगवान को जीतते हैं। इतनी तपस्या करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं कि भगवान को आखिर में आना ही पड़ता है दर्शन देने। और जब दर्शन देते हैं तो वो जो मांगता है उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। कभी आप किसी भगवान को भी सुने, शंकर जी की सबने तपस्या कर कर के एक से एक वरदान मांग लिए कि भस्मासुर ने तो भगवान शंकर को ही भस्म करने का वरदान मांग लिया कि हम इन्हीं को भस्म कर देंगे, विष्णु भगवान को भस्म कर देंगे, लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाएंगे। ये उसके मन में विचार आया। शंकर जी को पता था ये क्या करेगा, फिर भी भगवान ने उसको एवमस्तु कह दिया। जब उसने कठिन तपस्या की, वरदान मांगा, तो भगवान ने दे दिया और कहा एवमस्तु, जाओ जो मांग रहे हो वैसा ही हो। ऐसे शंकर जी के मंदिर में छल कपट वाला इंसान गया, चोर मक्कार, पूजा करने की, चलो आज हम भी जाते जल चढ़ा आते हैं। और जल चढ़ाने गया, वहाँ देखा किसी दानी धर्मात्मा ने सोने का घंटा बंधवाया था। उसकी कोई बहुत बड़ी मन्नत पूरी हुई होगी, तो उसने सोने का घंटा बंधवा दिया मंदिर में। अब इसने पूजा की, पूजा करके ये घंटा बजाने के लिए चढ़ा, तो देखा अरे ये तो सोने का घंटा है। बस इसके मन में लालच आ गया कि कोई है नहीं आसपास, चलो इस घंटे को ही चुरा लेते हैं। बस इधर देखा उधर देखा, वो शिवलिंग पे चढ़ गया और चढ़ के घंटे को खोलने लगा। इतने में भगवान प्रकट हो गए कि सब तो फूल बेल पत्र जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, इसने तो स्वयं को चढ़ा दिया, अर्पित कर दिया, चलो इसकी इच्छा पूरी करें। भगवान आए, बोले क्या चाहिए, तो कहा भी कि सब तो फूल जल अक्षत अर्पित करते हैं, तुमने तो अपने को ही समर्पित कर दिया, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या चाहते हो। तो उसने कहा हमें प्रभु ये हमें जो है सोने का घंटा दे दो। तो कहा बस इतनी सी बात, तुम्हें सोने का घंटा चाहिए। बोला हाँ। कहना जाओ तुम्हें सोने का घंटा मिलेगा। अब वो चला आया खुशी खुशी कि हमें तो सोने का घंटा। आते ही आते वो पढ़ के सो गया, वो कुंभकर्ण बन गया बिल्कुल। कितने दिन कितनी रात सोता रहता था, उठता ही नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा वो सोता था, बहुत ज़रा सा उठे, खाए पिए फिर सो जाए। तो इस प्रकार भगवान ने हिरण्याकश्यप को दिया। हिरण्याकश्यप ने तो ऐसा वरदान मांगा कि हमको कोई मार ही न सके, अमृत को प्राप्त कर लें। लेकिन कहना क्या होता था कि तुम अपनी बात कहो, कैसे तुमको चाहिए कि तुम न मरो। तो उसने मांगा कि हम न जल थल पृथ्वी वायु हथियार से, दिन में रात में, आकाश में पाताल में, कहीं भी अपने सारी गिनती करा दी कि मेरी मृत्यु ना हो। इन सब चीज़, मनुष्यों से, जानवर से, पानी से, धूप से, आग से, किसी चीज़ से मेरी मृत्यु ना हो। सारी चीज़ें उसने गिना दी। और ये जो 12 महीने होते, चैत बैसाख जेठ आषाढ़, इन महीनों में हमारी मृत्यु ना हो, ऐसे करके उसने अपना पूरा बचाव कर लिया। हर तरफ से बातें बता दी कि हमारी भगवान ने कह दिया जाओ ऐसा ही होगा, तुम्हारी इन चीज़ों से मृत्यु नहीं होगी। लेकिन जब पाप बढ़ जाता है, घड़ा भर जाता है, तो जब कोई भी चीज़ इतनी ओवरलोडिंग हो जाएगी तो वो फटती है, फूटती है। इंसान भी जब सब्र करता रहता तो उसका सब्र का बांध भी टूट जाता है, वो भी बिल्कुल बिखर जाता है और चीखना चिल्लाना बोलना शुरू कर देता है। फिर उसके मन से सारा डर भय सब दूर हो जाता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। तो वही हिरण्याकश्यप में था कि वो इतना पापी दुरात्मा हो गया कि अपनी संतान के प्रति ही विरोधी बन गया।
उसको मारने पे तुल गया, उसके लिए हर उपाय किया मारने का। अब वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यही मंत्र का जप करता था दिन रात। अब वो कहे हमको भगवान कहो, तो प्रहलाद बोलते थे नहीं, भगवान भगवान है, आप तो मेरे पिता हैं, आप एक इंसान हैं, आप भगवान थोड़ी ना हैं। ऐसे करके वो काट करता था। वो कहे हमको जपो, तो वो कहे नहीं, हम राम नाम जपेंगे, हम भगवान का नाम लेंगे। तो इसके लिए वो चिढ़ता था, उसको मरवाने को बिल्कुल हो गया, पागल हाथी के आगे डालवा दिया। लेकिन पागल हाथी आया बौराता हुआ और उसके आगे नतमस्तक हो गया। भगवान की इच्छा, उसको उसने अपनी सूंड से उठा के अपने सिर पे बिठा लिया। सारी पब्लिक देखती रह गई। और जो महावत थे उसको लेके आए थे मारने, उन्हीं को पटक पटक के मार दिया, पहाड़ पे चढ़ा के गिरा दिया। भगवान ने कमल के फूल में बिठा लिया उसको, प्रहलाद को लोहे के खम्भे में आग जला के तपाया, उसमें बंधवा दिया। अरे कौन सा उपाय नहीं किया, काल कोठरी में बंद कराया कि जहाँ सांप बिच्छू, काल कोठरी का मतलब क्या होता है, जहाँ धूप रोशनी का एक अंश भी ना जाए, जन्मों जन्म बंद पड़ी हो, उसके अंदर कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू सब बंद पड़े हों, उसमें उसको बंद करा दिया कि इसको खाना पीना नहीं देना, इसमें बंद कर दो, ये मर जाएगा। लेकिन हरी इच्छा बलवान, भगवान ने क्या किया कि वहाँ भी उसको भोजन खाना पानी सब पहुँचाया, और एक से एक व्यंजन उसके पास पहुँचे। जब उसको थोड़े दिन बाद खोल के चेक किया तो वो वहाँ खेल रहा है, उसके साथ परियां आती थी खेलने, वो मगन मन था। फिर कहा अब तो ये नहीं मरेगा, इसको कुछ करना पड़ेगा। उसकी बहन थी होलिका, होलिका को बुलाया। उसको एक चादर मिली थी जिससे उसको ये आशीर्वाद था कि ये चादर ओढ़ के मतलब अगर बैठेगी तो आग जलेगी ही नहीं, इससे बच जाएगा, आग का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो उसने कहा मैं प्रहलाद को मारना चाहता हूँ लेकिन कोई तरीका मेरा कामयाब नहीं हो रहा। अच्छा, उसकी बहन थी, वो भी राक्षसी थी, वो भी राक्षसी प्रवृत्ति की थी, उसको भी भगवान का नाम नहीं अच्छा लग रहा था। तो उसने क्या किया कि चलो ठीक है मैं करूँगी ऐसा। खूब लकड़ियों का ढेर लगाया गया ऊंचा, और सब तरफ से पूरा आग की कहीं से भाग के निकल ना पाए। फिर एक वो पाटे पे बिठा के उसकी बुआ बैठी, वही चादर ओढ़ ली, बुआ बैठी गोदी में प्रहलाद को बिठा लिया। अब वो जंजीरों के द्वारा खींच के इतनी ऊंची लकड़ी के ढेर पे उसको बिठा दिया, लकड़ी के पटरे पे करके, कि जब जलेगा तो पूरी लकड़ियाँ जलेंगी, ये मर जाएंगे जल के प्रहलाद, और ये तो बच ही जाएगी होलिका। अब जब वो लेके बैठी, भगवान की इच्छा कि वो चादर पलट के प्रहलाद के ऊपर आ गई, प्रहलाद उसमें ढक गए और बुआ चिल्लाती रहीं, तड़पती रहीं, जल गईं। अब जब वो चिल्लाना देखा हिरण्यकश्यप ने कि मेरी बहन जली जा रही, तो बुझाओ बुझाओ, कैसे भी बचाओ बचाओ, सब कर चिल्लाने लगा। पानी और इतना ज़्यादा लकड़ियों का ढेर लगाया था कि कहीं कुछ असर ही नहीं हो रहा था, वो जल के उसी में खाक हो गई, कंकाल बचा उसका। और वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये जप कर रहा था प्रहलाद, वो बच गया, बिल्कुल आ गया बाहर। तो फिर उसने खुद गदा उठा ली कि अब मैं इसको स्वयं मारूंगा, और इसको प्रतिज्ञा कर ली और लेके चल दिया कि मैं इसको स्वयं मार दूंगा। तो प्रहलाद को जब मारने, प्रहलाद ने कहा अरे यहाँ तो हर सर्वत्र भगवान विद्यमान है, कहाँ है तेरा भगवान, बुला उसको, बचा ले तेरे को, आज तेरा वध मैं करके रहूँगा, तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा, बुला अपने राम को, बुला अपने भगवान को। बड़ा विष्णुदेवाय नमः बोलता है, बुला। तो कहा बुलाने की क्या ज़रूरत, तो हर जगह हैं। तो कहा हर जगह हैं, खंबा लगा था, तो कहा हर जगह, इस खंबे में भी। तो प्रहलाद बोले हम में तुम में खड़क खम्भ में सब में व्यापक राम, इस खंबे में भी हैं, सब जगह भगवान राम है। अब बस उसने किया क्या, वही गदा उठा के खंबे पे मार दी, कहा आ तेरा राम कहाँ है, और जैसे ही मारा वही नरसिंह रूप लिए भगवान प्रकट हो गए खंबे से। अब वो बिल्कुल दहाड़ते हुए, शेर का चेहरा था, शरीर इंसान का था, बड़े बड़े नाखून थे, और गर्जना करते हुए वो दहाड़ने लगे बिल्कुल। अब ये जो है डरने लगा, मारने दौड़ा गदा से अपनी, लेकिन वो भगवान थे,
नरसिंह रूप लिए थे। नरसिंह, वो आधा शरीर इंसान का था, नर का था, आधा शरीर सिंह का था। नाखून, बाल, सिर, दांत ये सब शेर के थे, बाकी शरीर इंसानों जैसा था। अब उसको पुरुषोत्तम मास इसी के लिए बना। एक एक दिन घटा बढ़ी करके 1 महीना बढ़ाया गया, सोचो उसको मारने के लिए, तो पुरुषोत्तम मास बना। अधिक मास जिसको कहते हैं वो पुरुषोत्तम मास बना। तो पुरुषोत्तम मास में उसका वध किया गया। न दिन न रात, संध्या बेला में वध किया गया। घर के अंदर न बाहर, तो दरवाजे की देहरी पे मारा। आकाश न पाताल, तो अपने पैरों पे उसको रख के मारा। हथियार से, औजार से, जल से, अग्नि से, किसी चीज़ से नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उसको अपने पैरों पे रख के और नाखूनों से पेट फाड़ दिया। सोचो, जो जो उसने वरदान मांगे थे सबका तोड़ करके नरसिंह भगवान ने उसको मार दिया हिरण्याकश्यप को। बोलो विष्णुदेवाय नमः। भगवान की इतनी शक्ति है। अब भगवान से जो जो वरदान मांगता, भगवान कभी किसी को मना नहीं करते। शंकर जी हैं, सबको एवं मस्तु कह देते हैं। जो भी जो वरदान मांगता, चाहे वो रावण हो, चाहे मेघनाद हो, सब तपस्या कर कर के मांगते थे। अब उनको पता था कि ये मांग रहा है वरदान, ये लोगों को परेशान करेगा, लेकिन उनको देना पड़ता था। और देने के बाद वो राज भी करता था, क्योंकि उसने इतनी तपस्या करी होती है। कहते हैं इंसान दुष्ट आत्मा कैसे खुश होता है, कैसे सुखी रह लेता है, और सच्चे आत्मा वाले परेशान होते हैं। और हम देख रहे हैं कि जो दुष्ट हैं, जो निशाचरी प्रवृत्ति के हैं, जो गलत कर रहे हैं, वो बहुत खुश हैं, उनके पास सारी सुख सुविधाएँ हैं और वो बड़े आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनके तप का फल उनको मिल रहा, वो भोग रहे हैं। जब उनका ये तप वाला बल ख़त्म हो जाएगा, उनके पाप के दिन शुरू हो जाएंगे, तो उनका भी उसी तरीके विनाश होगा। वो भी उसी तरीके से तड़प तड़प के मरेंगे और प्राण देंगे, भुगतेंगे अपने कर्मों को। जैसे राक्षस लोग क्या थे, राक्षस लोग इतनी तपस्या कर लेते थे कि उससे अपने पास तप बल ले लेते थे, जिसके उससे वो राज करते थे, मारते पीटते थे, काटते थे, खाते थे, ऐश करते थे, जिसको पाया उसको मार दिया। लेकिन उससे उनका तप क्षीण होता रहता है। क्षीण होते 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 जब उनका पूरा तप का बल चला जाता है, तब उनके पाप ऊपर आते हैं। जब पाप ऊपर आते हैं तो उन पाप का फल भी मिलना शुरू होता है, तभी फिर उनका धीरे धीरे विनाश हो जाता है, मार दिए जाते हैं राक्षस या जो भी ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कलयुग में भी आप जिनको देखेंगे, एक से एक बाहुबली थे, 4-4, 8-8 बच्चे उनके लड़के हैं, वो भी सब बिल्कुल सीना तान के चल रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, मार काट, किसी की ज़मीन कब्जा ली, किसी को बीवी को उठा लिया, किसी की लड़की को उठा लिया, किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली, सब कर रहे हैं। आज भी ये चल रहा है, लेकिन उन्होंने भी कहीं न कहीं पुण्य अर्जित किए होंगे, जिसके बल पे उन्होंने इतनी ज़िंदगी काटी। अब आज उनका इतना बड़ा साम्राज्य, खुद आप लोग देख लो, एक से एक बाहुबली हैं, जिनका तहस नहस हो गया, बच्चे बीवी सब अलग अलग बिखरे हैं और जवान जवान बेटे मर गए हैं। ये क्या है? ये पापों का फल उनको मिला है। पहले पुण्यों का फल मिला, जिससे उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया, लेकिन उसमें उनको अहम आ गया, जिसके कारण वो सही गलत को न समझ पाए, आकलन नहीं कर पाए, हर बात अपनी सही समझी और अगले को परेशान करते रहे। पुण्य सारा क्षीण हो गया, पाप हावी हो गया। जब पाप हावी हुआ तो उनका सारा साम्राज्य नष्ट हो गया। ये कहीं न कहीं रावण, मेघनाद ही, कंस ही हैं, जो ये बाहुबली अपना साम्राज्य फैला के उमर के चले गए, सारा कुछ नष्ट हो गया। रावण की तो सोने की लंका जल गई पूरी, और उसने भी बनवाई थी शंकर जी ने पार्वती जी के लिए, और गया गृह प्रवेश कराने, और दक्षिणा में उसने पूरी सोने की लंका खुद मांग ली। तो शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि हम लोगों को इसी कैलाश पे रहना है, हम लोगों के लिए घर नहीं बने हैं। देखो बनवाया तो था, सोने की लंका तुम्हारे कहने से बनवा दी, लेकिन वो भी चली गई। तो पार्वती जी भी समझ गई, हाँ सही कह रहे हैं भोलेनाथ,
तो इसलिए भगवान को भक्त के वश में होना पड़ता है। अगर आप उनको प्यार से अपनी आत्मा की आवाज़ से दुलारते हैं, बुलाते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, तो वो सुनते हैं और कहीं ना कहीं आपकी बात को सुनकर वो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चे मन की आवाज़ सुनते हैं, गलत काम नहीं। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। सुनिए, बहुत सुंदर प्रसंग है, पूरा सुनिए।